बच्चों, हमारा नया टॉपिक है अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल। हम इसमें ये देखेंगे कि अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल से कैसे संबंधित है। तो प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। जैसे हम कहें कि यहाँ पर खींच लेते हैं, ये हम करते हैं कि ऊपर हवा ले लेते हैं, हवा, नीचे जल ले लेते हैं, ऊपर हवा है नीचे जल है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तो देखेंगे ये हवा हो गया, ये जल हो गया, ये सघन, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, और ये वाटर लिखे हैं, जल, ये एयर लिखे। आप सब समझिए, आप सब चीज़ें। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है, इसमें हम यही आपको समझाना चाहेंगे। अब देखिए, अब हमने कहा कि जैसे हम लिख दिए ANG, पिछली वीडियो में हमने बताया था ANG, यहाँ पर लिखेंगे ANW, क्योंकि वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में अपवर्तनांक, यह बराबर क्या होगा, हवा में प्रकाश की चाल। हवा में प्रकाश की चाल क्या लिखते हैं, हवा में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। तो हवा में प्रकाश की चाल मान लिया V लिखे, VA लिख देते हैं, या हम लोग जानते हैं कि लगभग ये C के ही बराबर होगा, तो C बटे जल में प्रकाश की चाल VW लिख दें। तो इस तरह से बन के फार्मूला आया ANW बराबर VA अपान VW। वाटर का माने जल का अपवर्तनांक एयर के रिस्पेक्ट में, हवा के रिस्पेक्ट में, यह बराबर होगा हवा में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो इस तरह से हम लोग समझ लिए कि एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है।